Hello everyone, welcome back to my channel Step Up. So in previous lecture we had completed introduction of psychology and the schools of psychology. So in this lecture I'm going to teach you the branches of psychology. वैसे तो साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं लाइक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, अडल्ट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी. But in this lecture I'm going to teach you only two branches of psychology, that is educational psychology and the child psychology. Because अगर हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं या फिर पार्ट ऑफ सिलेबस देखें तो पार्ट ऑफ सिलेबस क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी. हम इन्हीं को ही, इसी ब्रांच को ही डिस्कस करेंगे. जितने भी इसमें टॉपिक कवर होते हैं चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जितने भी थ्योरीज है लर्निंग की आपकी, वो सब कुछ जो है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी में इंक्लूड होता है. तो आइए बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की. एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि आपने क्या करना है, एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी का यूज़ करना है. तो इट इज़ द पार्ट ऑफ या फिर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. मीन्स आप साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. अगर हम बात करें इंडिविजुअल साइकोलॉजी की ही, तो साइकोलॉजी क्या है, इसके अपने प्रिंसिपल्स है, रूल है, थ्योरीज है. आपने क्या करना है, इनको एजुकेशन के फील्ड में यूज़ करना है. और जब ऐसा किया गया तो देखा भी गया कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है. तो आज से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसकी अगर हम बात करें तो कैसा था, मतलब टोटली बेस्ड अपॉन द टीचर सेंटर अप्रोच. बच्चे को सेंटर में ना रख के बच्चे को माना जाता था टेबुला रासा, मतलब बच्चा तो खाली दिमाग है, बच्चे के अंदर तो इन्फॉर्मेशन को टीचर के द्वारा भरा जाता है, बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आता है, ऐसा माना जाता है. ना ही बच्चे के नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जाती थी. लेकिन व्हेन वी अप्लाई साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट बिकेम द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन. अब क्या हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है बच्चे के लिए, और अब शिक्षा बच्चों के लिए है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए है. अब जो है बच्चे के नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको शिक्षा दी जाती है. ये किसकी वजह से संभव हो पाया, जब हमारे एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी का इस्तेमाल हुआ. ठीक है, अगर हमें इंडिपेंडेंट मीनिंग लेके चलना है एजुकेशन और साइकोलॉजी का, तो एजुकेशन का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बिहेवियर. इस तरह से मीनिंग जो निकल कर आता है, लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करके उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है. अब हम बात करें, इसमें मेंशन है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो ये देख लेना. फिर हम बात करते हैं फर्स्ट बुक ऑन एजुकेशन. एजुकेशन पे जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी वो, उस बुक का नाम याद रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और ये रूसो के द्वारा लिखी गई 1762 में. एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का नाम हमने याद रखना है बिकॉज ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. Next is educational psychology is originated in 1900 and was established in 1920. 1920 से एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है. इसमें जो अहम रोल है आपका APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन ने बहुत ही रोल प्ले किया है एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी को लाने का. अब अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी खुद में कौन कौन से सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करता है, क्या क्या स्टडी करने वाले हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर. तो फर्स्ट वन इज़ लर्निंग. लर्निंग का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, लर्निंग की थ्योरीज़ को कवर करेंगे कि बच्चा किस तरह से लर्न करेगा, कैसे उसके लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे. करिकुलम बच्चों के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, प्लानिंग, इंटेलिजेंस, सारी जितनी भी थ्योरीज है इंटेलिजेंस की वो कवर होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी में. क्रिएटिविटी, कॉग्निशन एंड इमोशन, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कि बच्चे का बिहेवियर कैसे मोल्ड होता है, पर्सनैलिटी, जितने भी पर्सनैलिटी की थ्योरीज है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दीज ऑल जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये पार्ट है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के. अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एजुकेशन, कि आपके एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी ने किस तरह से योगदान दिया है, क्या योगदान है आपके एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी का. तो वेरी फर्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड. देखो बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं, क्योंकि जब एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था उस समय आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है चाइल्ड सेंटर ना होकर टीचर सेंटर हुआ करती थी. बच्चे के नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा नहीं दी जाती थी.
लेकिन जब से आपके एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, तब से आपके जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए चेंज हुआ और बच्चे के नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जाने लगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस स्टेजेस। बच्चे के हर स्टेजेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो साइकोलॉजी में ही हम देखते हैं कि बच्चे को कैसे केटर करना है, कि छोटे बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, बड़े बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, छोटा बच्चा कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, बड़े बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो हर स्टेजेस में लर्निंग एक्सपीरियंस चेंज होता है, इसलिए अलग अलग मेथड का यूज़ करके हमें उन्हें पढ़ाना पड़ता है। तो ये संभव हुआ एजुकेशनल साइकोलॉजी की वजह से। एंड थर्ड इज़ को करिकुलर एक्टिविटी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ध्यान दिया जाने लगा, हर बच्चे के नीड एंड इंटरेस्ट को देखा गया और उसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा दी जाने लगी। टीचिंग मेथड में रिफॉर्म्स लाए गए। क्यों? अब बच्चे के देखा गया कि हर बच्चे की नीड अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनको टीचिंग स्ट्रेटजीज़ अलग ज़रूरत पड़ती है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ टीचिंग जो स्ट्रेटजी है वो भी हर बच्चे के अकॉर्डिंग, हर बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग दी गई। रिफॉर्म्स लाया गया करिकुलम में। करिकुलम को अब क्या बनाया गया? बच्चे के अकॉर्डिंग बनाया गया, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग बनाया गया, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम को तैयार किया गया। अब रिफॉर्म्स लाया गया एजुकेशन सिस्टम में, इवैल्यूएशन सिस्टम में। पहले जो आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस होता था, बस आपके मार्क्स पर डिपेंड करता था कि आपके मार्क्स कितने आए, उसी के बेस पे आपको जजमेंट दी जाती थी, पास फेल कराया जाता था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे इवैल्यूएशन टेक्निक्स है, बहुत सारे इवैल्यूएशन एस्पेक्ट है, टूल्स है, जिनकी हेल्प से आप बच्चे को इवैल्यूएट करते हो। फिर चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी। ठीक है, इससे क्या हुआ? बच्चे की जो एनर्जी है, इंस्टिंक्टिव पावर है, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाया गया विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये था कॉन्सेप्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अब बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की। अब चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? बाल मनोविज्ञान क्या है? बच्चे को समझना है। अब बच्चे को कैसे समझेंगे? फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ अ ब्रॉड एरिया दैट कवर्स हाउ द चिल्ड्रन ग्रो अप फ्रॉम देयर बर्थ टू एडोलेसेंस। देखो, हमने एडोलेसेंस की ही क्यों बात की है, उसके बाद अडल्ट पीरियड शुरू हो जाता है। तो बच्चे की हमने ग्रोथ को देखना है, कहाँ से कहाँ तक? बर्थ टू एडोलेसेंस। बच्चे के देखना है कि बच्चे के नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, थिंकिंग प्रोसेस कैसे है बच्चे की, कैसे बच्चा लर्न करता है, कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, कैसे उसकी इवैल्यूएशन की जानी चाहिए। तो हर एक जितना भी कॉन्सेप्ट है वो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ना जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसकी वजह से क्या है, हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चे को, बच्चे की डेवलपमेंट को समझ सकते हैं कि बच्चे को समस्या आ रही है कहीं किसी टॉपिक को समझने में, तो आखिर वो क्यों आ रही है। तो ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। सो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी to know and understand the problem faced by child that has a साइकोलॉजिकल ओरिजिन। मतलब इससे क्या होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ने से हम बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चा जो फेस कर रहा है प्रॉब्लम, उससे रूबरू हो सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं। टू हेल्प टीचर दैट हाउ टू डिलीवर कंटेंट टू स्टूडेंट। नॉट ओनली फॉर चाइल्ड के लिए हेल्पफुल है, बल्कि टीचर भी समझ सकता है कि उसको कौन सा कंटेंट बच्चे को पढ़ाना है, कैसे समझाना है, कौन से स्ट्रेटजीज अपना के बच्चे को पढ़ाना है। एंड प्रोवाइड राइट डायरेक्शन सो एज टू डेवलप प्रॉपर स्किल्स इन द चाइल्ड, सो दैट कि बच्चे की जो प्रॉपर स्किल डेवलप हो सके, उसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चे को ले जाना है। तो वो हम कहाँ समझते हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर समझते हैं। इट टेल्स अस अबाउट स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ चाइल्ड एंड देयर पर्सनैलिटी ट्रेट। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ही हम देखते हैं, बच्चे के बिहेवियर के बारे में जानते हैं कि बच्चा स्पेसिफिक बिहेवियर कैसे करता है, कैसे किस सिचुएशन में बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जानते हैं। वट द चाइल्ड इज़ लाइकली टू बी इन फ्यूचर एंड मोल्ड टू गेट डिज़ायर रिजल्ट। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ही हम देखते हैं कि बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा, कैसे हम जो है डिज़ायर रिजल्ट ला सकते हैं, कैसे उसके बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये था कॉन्सेप्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी का एंड चाइल्ड साइकोलॉजी का। इसके अंदर अब बहुत सारे हम जो है सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, मतलब पूरा होल सिलेबस जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी पर ही बेस है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो दैट्स इनफ फॉर टुडेज सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।